हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान कर देंगे और पैसों की बचत भी होगी और साथ ही साथ हमारे बिजली का बिल भी बचने वाला है। फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो फ्रिज होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि पावर का कंजप्शन बहुत कम हो और बिजली के बिल की भी बचत हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जिससे आपकी बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला आइडिया है हमारे पास इस तरह के बर्तन धोने के साबुन को लेके, यानी कि इस तरह के डिश वॉश तो हमारे पास होते ही हैं और बर्तनों को धोने के लिए हर कोई इनको यूज़ करता है, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत जल्दी पानी के संपर्क में आके गलने लगते हैं। ये जल्दी गले भी ना और लंबे समय तक चले, तो इसके लिए एक ट्रिक मेरे पास है। हम पहले साबुन को इस तरह से ऊपर की तरफ से कट कर लेंगे और हमें इसको एकदम सही तरीके से कट करना है, हमें इसको पूरा नहीं फाड़ना है। तो इस तरह से काटने के बाद जहाँ जहाँ इसके जॉइंट है, अब यहाँ पर मैंने कैंची से इसको खोल दिया है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये पॉलीथीन एकदम सही तरीके से कट जाएगी, क्योंकि हमारा जो अगला ट्रिक है वो इस पॉलीथीन को लेकर ही है। तो इस पॉलीथीन को हम इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेंगे और इसके अंदर पूरी साबुन इस तरीके से आ जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से साबुन इसमें नहीं आ रही है, तो हम इसको लंबाई की साइड में इस तरह से साबुन को इसके ऊपर रख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक रबड़ बैंड ले लेंगे और इस पॉलीथीन को डिश वॉश के चारों तरफ लपेट लेंगे। बस ऊपर की साइड से ये इस तरह से ओपन रहनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ये रबड़ बैंड ले लिए हैं और इस रबड़ बैंड की हेल्प से साबुन को पॉलीथीन से कवर कर लेंगे। तो देखिए, वन साइड में ये इस तरह से ओपन रहनी चाहिए और अगर आपको इस तरह से इसको कवर करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको नीचे रख कर भी आराम से रबड़ बैंड इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको नीचे रख लिया है और रबड़ बैंड से मैं इसको अच्छे से टाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि साबुन के ऊपर मैंने अच्छे से पॉलीथीन से इसे कवर कर लिया है और रबड़ बैंड से पॉलीथीन को अच्छे से टाइट कर लिया है। तो अब इस पॉलीथीन का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कैंची की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस डिश वॉश को हमने एक साइड पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर लिया और वन साइड से इस तरह से खुली है। तो अब हम इसको जितनी भी गीली प्लेट में या गीले बर्तन के ऊपर रखिए तो बिल्कुल भी नीचे की तरफ से मेल्ट नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से एक प्लेट के ऊपर मैंने पानी डाल दिया और इस तरह से हम इस साबुन को रख सकते हैं। तो अब आप इसको ऊपर की साइड से जितना भी यूज़ कीजिए, ये नीचे से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी और बहुत लंबे समय तक आपकी ये साबुन चलेगी। तो आई होप आपको ये हैक भी जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला आइडिया है हमारा इस तरह के मिक्सी के जार को लेके। तो फ्रेंड्स, ये जो मिक्सी का जार है इसमें हम बहुत बार चटनी पीसते हैं या कोई भी अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर प्योरी, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम इस मिक्सी को जब भी यूज़ करते हैं तो इसमें से मसालों की स्मेल तुरंत ही नहीं जाती। हम कितना भी इसे वॉश कर लें तो उस स्मेल को हटाने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। तो हम क्या लेंगे, एक न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा और इस तरह से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इस मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इस जार को हमने चटनियाँ पीसने में यूज़ किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट या धनिया पुदीना कुछ भी हम पीसते हैं तो उसमें से स्मेल अंदर ही लॉक हो जाती है और हम कितना भी इसे वॉश कर लें वो नहीं जाती। तो अब हम इस स्मेल को हटाने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। तो छोटे छोटे न्यूज़पेपर के टुकड़े मैंने करके इसके अंदर डाल दिए हैं और अब साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और अब साथ ही में हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून। इसको हम छोले बॉईल करने में भी ऐड करते हैं, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमारे न्यूज़पेपर इसमें भीग जाएँ। तो स्पून की हेल्प से मैं इनको अच्छे से भिगा रही हूँ और एक बार इसको ढक्कन लगा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको मिक्सी में थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी में कवर पहना रखा है। मैंने ये कवर वेस्ट लेगिंग से बनाना बताया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये देखिए, कुछ सेकंड तक ही मैंने इसको ग्राइंड किया है और अब इस मिक्सी को हम कवर करके रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से ग्राइंड होने के बाद इसका एक पेस्ट सा बन गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से न्यूज़पेपर को इस जार में ग्राइंड करने से सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, ढक्कन से भी मैंने सारा कागज़ वाला पेस्ट निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी शाइनी चमकदार हो गई है और अब इसको हम हल्का पानी से वॉश कर लेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल जा चुकी होगी। और अब ये जो जार है इसको हमें इसी तरह से खुला रख कर ही सुखाना है, यानी कि इस पर हमें अभी ढक्कन नहीं लगाना है। जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाए तभी हम इसका ढक्कन लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमने ग्राइंड किया था इसको भी हम इस तरह की किसी कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको दोबारा
जैसे कोई डब्बे को वॉश करना हो या उसकी स्मेल हटानी हो तो इसको आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी अचार के जार से आपको स्मेल हटानी हो। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के फ्रिज को लेके। फ्रेंड्स, गर्मियों के दिनों में हमारा फ्रिज पावर का ज़्यादा कंजप्शन करता है कि गर्मियों के दिनों में हम ज़्यादातर चीज़ें फ्रिज के अंदर रख देते हैं क्योंकि गर्मियों में उनका खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए हम फ्रिज को ज़्यादा भर लेते हैं और जिससे इन्हें कूल रखने के लिए फ्रिज ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। हमें हमेशा फ्रिज में ज़रूरत का सामान ही रखना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, आप कोई भी लिक्विड आइटम जैसे दूध, छाछ, दही, लस्सी या वाटर बोतल आप उसको हमेशा ढककर और बंद कर ही रखें क्योंकि इनको ठंडा रखने के लिए पावर का ज़्यादा कंजप्शन लेता है फ्रिज और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरा फ्रेंड, पावर का कंजप्शन फ्रिज कहाँ पर ज़्यादा करता है तो यहाँ पर जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं तो ट्रे में जो हम बर्फ़ जमाते हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बर्फ़ चारों तरफ इसके जम जाती है जिससे पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस एक्स्ट्रा बर्फ़ को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक छलनी। जी फ्रेंड्स, इस छलनी की मदद से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम इस छलनी के अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक और इस नमक को छलनी की हेल्प से पूरे फ्रीजर में स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा बर्फ़ जमी हुई है वो सारी ही मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है नमक जो होता है वो सीलता है और नमी वाली जगह पे वो जल्दी ही मेल्ट हो जाता है और इस तरह से नमक स्प्रिंकल करने के बाद वो एक्स्ट्रा बर्फ़ को जमने नहीं देगा। एक्स्ट्रा बर्फ़ जमने से इलेक्ट्रिसिटी तो खर्च होती है, साथ में फ्रिज के खराब होने के चांस भी होते हैं। अगर आपको भी अपने फ्रीजर के अंदर इस तरह के बर्फ़ के पहाड़ बनने से रोकना है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। नमक बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बर्फ़ को नहीं जमने देगा और इससे आपकी बिजली की खपत भी कम होगी। फ्रेंड्स, अगली ट्रिक है हमारी कि कहीं हमारे फ्रिज से गैस लीक तो नहीं हो रही क्योंकि अगर गैस लीक होती रहेगी तो हमारे फ्रिज जल्दी कूलिंग नहीं करेगा, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसको चेक करने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है। तो फ्रेंड्स, फ्रिज से जो गैस लीक होने का कारण होता है वो होता है इसकी फ्रिज की रबड़, यानी कि फ्रिज के साइड में जो रबड़ होती है वहाँ से हमारी गैस लीक होती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि रबड़ के साइड में अक्सर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी और डस्ट जम जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाता। जैसे बहुत बार लिक्विड चीज़, शरबत वगैरह रबड़ की साइड में गिर जाता है और वो अच्छे से फ्रिज को बंद नहीं कर पाता और वहाँ से जो होता है कि गैस लीक होती रहती है। तो इस रबड़ को हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो इसको हम ईयरबग की हेल्प से या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू पेपर की हेल्प से भी इसको क्लीन कर सकते हैं या किसी भी सूती कपड़े से साफ़ करके हमें इसे एकदम क्लीन रखना है जिससे कि ये प्रॉपर बंद हो सके और कूलिंग फ्रिज के अंदर ही बनी रहे और फ्रिज को ज़्यादा पावर का कंजप्शन भी ना लेना पड़े। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं इस तरह से ईयरबग से इसे क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना डस्ट इस रबड़ के बीच से निकल रहा है। तो आप किसी भी सूती कपड़े, गीले कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ सकते हैं। तो अगर फ्रिज की रबड़ क्लीन रहेगी तो वो इजीली फ्रिज के डोर को अच्छे से लॉक कर लेगी और बिल्कुल भी गैस इसमें से बाहर नहीं निकलेगी। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी और अब भी फ्रिज के डोर में से गैस बाहर निकलती है या नहीं तो इसको चेक करने के लिए भी एक बहुत ही आसान तरीका मेरे पास है। तो हम एक इस तरह का प्लेन पेपर ले लेंगे। आप किसी भी कॉपी या रजिस्टर का पेपर भी ले सकते हैं और अब इस पेपर को हम फ्रिज डोर के बीच में इस तरह से फंसाएंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा फ्रिज अगर इजीली इस पेपर को बाहर निकाल लेता है यानी कि हमारी जो रबड़ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है और वो ख़राब हो रही है तो हमें तुरंत ही इस रबड़ को चेंज करवाना है। और अगर पेपर आपके फ्रिज डोर के बीच में अच्छे से दब जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं निकलता तो यानी कि आपकी रबड़ बिल्कुल ठीक है और उसको चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस रबड़ की क्लीनिंग के बाद फ्रिज आपका बहुत अच्छे से कूलिंग करेगा। तो ये देखिए रबड़ की क्लीनिंग के बाद पेपर हमारा अच्छे से बीच में फंस रहा है और इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरी भी फ्रीजर के अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ जम गई थी, एक्स्ट्रा बर्फ़, और नमक डालने की वजह से आप देख सकते हैं कि इजीली वो बर्फ़ इस तरह से निकल रही है। तो अब हम इस सारी ही बर्फ़ को हटा लेंगे और कॉटन के कपड़े से अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देंगे। फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे ट्रिक्स पे बहुत बार हमारा ध्यान नहीं जाता लेकिन इन छोटी छोटी सेविंग से ही हम बड़ी सेविंग कर सकते हैं। तो अब इस सारी बर्फ़ को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस फ्रीजर की बर्फ़ को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब इसको एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बर्फ़ को भी आप फेंके ना, इसका भी एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो सबसे पहले सारी बर्फ़ को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब इस बर्फ़ से आप पोछा लगा सकते हैं। यानी कि आप जो पोछे वाली बाल्टी है उस बाल्टी में जो आप पानी डालेंगे उसमें आप इस बर्फ़ को भी डाल दें क्योंकि इस बर्फ़ में नमक
नमक मिला हुआ है और नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाने में घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिविटी घर से दूर हो जाती है। तो इस बर्फ़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस चिल्ड पानी से आप घर में पोछा लगाएंगे तो घर में ताजगी और ठंडक बनी रहेगी और इन गर्मियों के दिनों में ठंडा फर्श बहुत ही अच्छा लगता है। और अब एक सूती कपड़े से मैंने इस फ्रीजर को अच्छे से साफ कर लिया है, पोंछ लिया है। तो अब इस फ्रीजर के अंदर हम अपनी आइस ट्रे और आइसक्रीम को रख सकते हैं। जैसे ही फिर से एक्स्ट्रा बर्फ़ जमने लगे आप हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दीजिए तो अपने आप ही वो मेल्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमेगा। फिर से फ्रीजर को सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए। तो आई होप आपको ये हैक भी पसंद आया होगा। इन सभी छोटी छोटी ट्रिक से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ्रीजर से निकली हुई जितनी भी एक्स्ट्रा बर्फ़ है नमक वाली, तो इससे बर्फ़ से आप अपने घर में पोछा लगाएंगे या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक लास्ट ट्रिक जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी फ्रिज की रबड़ ख़राब है या नहीं। घर की सारी लाइट्स को ऑफ़ कर देंगे और फ्रिज के आसपास हम देखेंगे कि अगर रोशनी फ्रिज से बाहर आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी फ्रिज की रबड़ ख़राब है और हमें इसे चेंज करवाना है। तो इन ट्रिक से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।